अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं वो क्या हो गया? बस इस घर में आज तक जो गलत होते आया ना, वो सब आपकी वजह से हुआ है। अगर इसमें भी आपका हाथ निकला ना, अभी तो हमने आपको अपने कमरे में से निकलवाया, फिर सीधा इस घर से बाहर निकलवाएंगे, फिर पड़ी रहना रोड पर। अगर डॉक्टर शिव के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो। शक्ति, क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे कुछ भी करने के लायक छोड़ा है क्या? एक एक करके मेरे सारे कार्ड तो तुम परिवार वालों के सामने लेकर आई। धीरे धीरे मेरे सारे सत्ते बिखेर दिए तुमने। अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर ना हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। और होना हो, शिव सपना नहीं देख रहा है। गायत्री भाभी की आत्मा जरूर वापस लौट आई। अगर लौट आई है तो वो डॉक्टर शिव को क्यों डराएगी? वो डॉक्टर शिव से बहुत प्यार करती थी। डरना तो आपको चाहिए, क्योंकि मां से ज्यादा आपकी असलियत और कोई अच्छे से नहीं जानता था। हमें तो इस बात का भी शक है कि मां की मौत में आप ही का हाथ है। इससे सबसे ज्यादा डरने की जरूरत सिर्फ आपको है, क्योंकि अगर आत्मा लौट आई है ना, तो फिर तो वो आपको सीधा पंखे पे लटकाएगी। अभी शादी हुई नहीं और मेरा बेटा चोरों का गुलाम बन गया। इस लड़की ने तो मेरी नींद उड़ा के रख दी है। क्या बोली थी? सासू मॉम। अब ये सासू मॉम तेरे सर पे फोड़ेगी बॉम्ब। क्या हुआ गुजराता? मुबारक हो पंडित जी, आप जाग गए। लीजिए ये चाय पीजिए और आंखें भी खोलिए, और देखिए वो लड़की हमारे धर्म की जिंदगी बर्बाद कर देगी। कौन सी लड़की गुजराता? अरे वो छम्मक छल्लू की बेटी, वो कागड़ी कोयल आई थी अभी इधर हमारे धर्म को मिलने आधी रात को। देखो संस्कार देखो। तुमको क्या हो गया है मनोरमा? लगता है आजकल तुम टीवी सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या? अरे कोई सास बहू का महायुद्ध इसमें नहीं होने वाला है। हाँ पंडित जी, खबर न हो तो कह दो, टीवी सीरियल में वही दिखाते हैं जो कभी न कभी कहीं न कहीं हुआ होता है। पंडित जी, इन शॉर्ट वो लड़की हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। अरे उस लड़की ने इधर अभी मुझे चैलेंज किया था कि शादी के बाद मेरे धर्म को लेकर चली जाएगी। बोलो। इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए कि ये शादी हो, बस। ये क्या बात कर रही हो मनोरमा? अरे सबके सामने तुमने तो हाँ कहा था ना कि हाँ हम शादी के लिए तैयार हैं। अब तुम खड़ी हो ना? मनोरमा, ये तो गलत बात है ना। अरे हम तुमको जानते हैं, हमारी मनोरमा ऐसी थोड़े है। आप मुझे जानते हैं ना पंडित जी? हाँ, तो फिर मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। देखिए पंडित जी, अभी से ना उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक मिनट पे रंग बदलती है वो गिड़गिड़ की तरह। सच। मनोरमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। तुम्हारी परेशानी क्या पता है? क्या? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा पल्लू छोड़ के जा रहा है। अरे मनोरमा, हर किसी बेटे की जब शादी होती है तो अपनी माँ का आंचल छोड़ के अपने जीवन संगनी का हाथ थाम रहा है। ये तो हर बेटा करता है ना। हमने भी तो किया था ना मनोरमा। काहे परेशान होती हो? चलो अब चल के सो जाओ। अब देखो ना, इस टेंशन में तुम इतना रात को 2 कप चाय भी बना डाली। आ जाओ, सो जाते हैं। आज मेरे अपने घर वाले मेरी नहीं सुन रहे, उनको ही मुझ पे भरोसा नहीं रहा। एक ये पंडित जी, और दूसरी वो सत्तुड़ी तो उसकी ऐसी तरफदारी कर रही थी जैसे उसने उस कागड़ी कोयल को चुना हो। ये लड़की ना जितनी चालाक दिखती है ना, उसे 200 गुना ज्यादा शातिर है। सबको उसने अपने वश में करके रखा है। मनोरमा, इससे पहले
कि वो धर्म की जिंदगी पे कुंडली मार के बैठ जाए ना, तुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मनोरमा, कुछ करना होगा। गायत्री, हाँ हम। क्यों, दर्द हुआ? लेकिन ये दर्द आपके दिए हुए दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। आपने हमें थप्पड़ मारा, बेल्ट से मारा, ताने दिए, लेकिन हमने आपके हर जुल्म को चुपचाप सहन कर लिया। हमने आपकी सारी प्रताड़ना को कड़वे घूंट की तरह पी लिया। लेकिन एक बात कहिए, क्या हम इतने बुरे थे कि आज तक आपने हमारे खोने को सजा नहीं दिलवाई? हमें माफ कर दो गायत्री, हमने बदरा की बातों में आकर तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। हम तुमसे माफी मांगना चाहते थे, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुम हमसे दूर चली गई। हम तुम्हारे पैरों पर सर रखकर माफी मांगते हैं गायत्री, हमें माफ कर दो। नहीं, नहीं, नहीं! पापा जी क्या हुआ, क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।